आपका एक बयान बड़ा चर्चा में है, आपने अखिलेश यादव को दरकिनार करते हुए मुलायम सिंह यादव का असली उत्तराधिकारी खुद को बता दिया है। ये छोड़ के भाग जाने के पीछे का तात्पर्य क्या होता है? आप बार बार जो बोलते हैं कि छोड़ के भाग गए, करहल से चुनाव लड़ा था, अगर वहाँ क्विट करते तो आप कहते करहल वालों को धोखा दे दिया। तो मुस्लिम को टिकट देना होता है तो बड़ा प्यार से दे देते हैं। यादवों का हक क्यों छीन लेते हो भाई? यादव को क्यों नहीं टिकट देते हो? चाहे आजमगढ़ से, चाहे गाजीपुर से, चाहे बलिया से, चाहे गोरखपुर से, चाहे देवरिया, यादव नहीं दिखता है। तब मुझे बोलना पड़ता है कि यादव। आपने जितने क्षेत्रों का नाम लिया है, गिनाया, वहाँ किस मुस्लिम कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने टिकट? बहुत कम वक्त रह गया चुनाव में, ठीक उसके पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है जो शांत नहीं हो रहा है। अमेरिका भी हस्तक्षेप कर रहा है केजरीवाल के मामले में। तो आपको नहीं लगता कि ठीक चुनाव के पहले जो सारा कुछ हो रहा है देश में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है? हालांकि आप दावा कर रहे हैं 400 पार का। घुस जाने बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के, बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाँप के। अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में दखल अंदाजी करने वाला? एक विदेश नीति होती है सभी। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, कहीं किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। वहीं तमाम कस्टोडियल डेथ के भी मामले सामने आ रहे हैं सांसद जी। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। अभी हमारे साथ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। आज कार्यालय का इन्होंने उद्घाटन किया है, बहुत सारी भीड़ लगी है, उत्साह में है सांसद जी, पूरे चुनावी मूड में काफ़ी पहले आ चुके हैं। क्या सीन दिख रहा है सांसद जी? पहले तो बहुत बहुत शुभकामना, अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। क्या अभी तक का क्या सीन आपको दिख रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तो हम लोगों ने पूजा पाठ किया है क्योंकि ये कार्यालय तो 30 दिन रहता है, 12 महीने रहता है, 24 घंटा रहता है। आज हम लोगों ने पूरे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे एनडीए के जितने साथी हैं सब लोगों ने मिलकर के आज पूजा पाठ किया है और प्रचार की शुरुआत किया है। तो अभी तक जो पिछला काफ़ी दिन से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम खींचतान भी है पक्ष विपक्ष का, उसमें अपने आप को अभी कहाँ पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि जो मौका हमको आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने दिया था और जो वादा करके हमने मांगा था, वो वादा हम लोग पूरा किए। और आजमगढ़ में देखिए नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नई रेल लाइन पास हो गई। आजमगढ़ में जो है वो रिंग रोड बन रहा है। आजमगढ़ में बेलैसा का हमारा ब्रिज बन रहा है। जितनी सड़कें हैं आजमगढ़ की, सारी सड़कें हमने बनवा दिया। तो ये सारा काम हम लोग किए 1.5 साल के अंदर और इस बात से जनता भी बहुत खुश है। और फिर जब जनता 5 साल का अवसर देगी तो और ज़्यादा काम कर पाएंगे हम लोग। आपका एक बयान बड़ा चर्चा में है, आपने अखिलेश यादव को दरकिनार करते हुए मुलायम सिंह यादव का असली उत्तराधिकारी खुद को बता दिया है। तो ये क्या मामला है? ये जनता ही कह रही है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ में अच्छा काम किया था और उसके बाद मौका मिला अखिलेश यादव को कि वो काम करें यहाँ पे, पर वो छोड़ के भाग गए। तो जनता ने फिर मुलायम सिंह यादव जी का उत्तराधिकारी मुझे चुना यहाँ कि मैं करूँगा काम, और मैंने किया है। और जनता ने देखा है कि मैं कैसे उनका उत्तराधिकारी बन के और आजमगढ़ में काम कर रहा हूँ, और वो तो छोड़ के भाग गए। ये छोड़ के भाग जाने के पीछे का तात्पर्य क्या होता है? आप बार बार जो बोलते हैं कि छोड़ के भाग गए, करहल से चुनाव लड़ा था, अगर वहाँ क्विट करते तो आप कहते करहल वालों को धोखा दे दिया। नहीं, मुझे लगता है कि जब जनता आपको अवसर देती है कि आप जो है आए हैं यहाँ चुनाव लड़े, तो आप जीतिए या हारिए, जनता के बीच में रहिए। जनता नहीं है वो। हाँ, मतलब 3 दिन यहाँ नेता है ये लोग। अच्छा। अभी 3 दिन के लिए आए थे, जो धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं वो 3 दिन के दौरे पे आए थे, फिर गायब, फिर 3 दिन के लिए आएंगे, फिर गायब। ऐसा नेता आजमगढ़ को नहीं चाहिए। आजमगढ़ को आज मैं यही बात बार बार कहता था कि अगर आपको यादव ही लड़ाना था तो आजमगढ़ का लड़ाते। वो हारता जाए जीतता यहीं रहता ना, जनता उसके बीच जाती, उससे बात करती कि भाई हमारा ये दुख सुख है, और वो सुनता। तो ये लोग बार बार वहाँ से आते क्यों हैं, यही नहीं समझ में आता है। क्या उनको यहाँ आजमगढ़ में यादव नहीं दिखाई देता है, पूर्वांचल में यादव नहीं दिखाई देता है? ये बात करते हैं कि इनकी जो पार्टी है यह मुआई समीकरण पे चलती है। तो मुस्लिम को टिकट देना होता है तो बड़ा प्यार से दे देते हैं। यादवों का हक क्यों छीन लेते हो भाई? यादव को क्यों नहीं टिकट देते हो? चाहे आजमगढ़ से, चाहे गाजीपुर से, चाहे बलिया से, चाहे गोरखपुर से, चाहे देवरिया, यादव नहीं दिखता है। तब मुझे बोलना पड़ता है कि यादव। आपने जितने क्षेत्रों का नाम लिया है, गिनाया, वहाँ किस मुस्लिम कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने टिकट? गाजीपुर में ही, मेरे गाजीपुर में ही दिया है अफजाल अंसारी को। हाँ, तो अगर एक ही दे देते यार, एक गाजीपुर में दिया था, एक आजमगढ़ के यादव को दे दिए होते।
पर जब यादव लड़ना है तो इनके घर में ही यादव दिखाई देता है। ये बात मैंने कही थी। नहीं है, क्योंकि यहाँ का आदमी हारेगा तो भी यहीं रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा। ये तो जीते तो भी भाग जाते हैं, हारे तो भी भाग जाते हैं। तो मैं इससे ही सवाल उठाया था कि जब यहाँ का कैंडिडेट देते तो वो जीतता चाहे हारता, वो यहीं रहता, जनता के बीच में रहता, उनका दुख सुख सुनता। आप तो भाग जाते हो, तो आपको फिर वापस आने की क्या ज़रूरत है जब 3 दिन के लिए ही आना है। तो आपका एक गोजर बिच्छू वाला कोई गाना है, बड़ा वायरल हो रहा है चुनाव से लेकर। वो तो मैंने बहुत पहले गाया था बाबा के चुनाव में, 22 वाले में। हाँ, घुस जाल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के, बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाँप के। 22 के विधानसभा का है, तो 24 में ही काम कर रहा है। ये तो सिर्फ 24 में ही नहीं, ये तो ऐसा काम करता है कि अगर मैं उड़ीसा में जाता हूँ तो वहाँ भी ये गाना सुनता हूँ। अच्छा। मैं बंगाल में प्रचार करने जाता हूँ, वहाँ भी बाबा का बुलडोजर बजता है। मतलब देश के किसी भी हिस्से में हम लोग जाएं, वहाँ जो है बाबा का बुलडोजर बजता है। और हर जगह लोग बोलते हैं बाबा बुलडोजर, बाबा हमें भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। क्योंकि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, बुलडोजर का मतलब है कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त कर दिया उन्होंने कि जिस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकास कर रहा है, नंबर 1 बन रहा है, वैसे ही हर राज्य को बनाना है। तो ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही मुखिया होने चाहिए। मेरा सवाल आपसे है कि ठीक चुनाव के ऐन पहले, मतलब बहुत कम वक्त रह गया चुनाव में, ठीक उसके पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है जो शांत नहीं हो रहा है। अमेरिका भी हस्तक्षेप कर रहा है केजरीवाल के मामले में। तो आपको नहीं लगता कि ठीक चुनाव के पहले जो सारा कुछ हो रहा है देश में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है? हालांकि आप दावा कर रहे हैं 400 पार का। बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं जाएगा। अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में दखल अंदाजी करने वाला? विदेश नीति होती है सभी, विदेश नीति होती है। तो उनको उनके घर में बैठ के जवाब दिया था ना हमारे विदेश मंत्री जी ने कि तुम अपना देखो, हमारे तरफ तुमको देखने की जरूरत नहीं, हम अपना देख लेंगे। ये उनके घर में बैठ के कहा था हमारे विदेश मंत्री ने। तो वो अपना देखें, हमको। आप 400 पार की बात करते हैं अपने मुंह से, इसलिए मैं ये सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि इसका खामियाजा दिल्ली में भी भुगतना होगा, पंजाब में भी। कम से कम 20 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही। मुझे लगता है कि इस देश का जो सबसे भ्रष्ट नेता है, जो सबसे झूठा नेता है, जो झूठ आज क्या बोलता है कल उसको आप देख लीजिए। अगर आप जब से केजरीवाल जी आए तब से लेके आज तक उनका बयान आप सुनेंगे, पहले सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, लालू यादव के खिलाफ बोलते हैं, मुलायम यादव के खिलाफ बोलते हैं, सबके खिलाफ जांच करवाते हैं और फिर उन्हीं लोगों के साथ मिल जाते हैं। एक भ्रष्ट नेता है ये केजरीवाल, भ्रष्ट नेता है। बिल्कुल नेता है, तभी तो जेल में है। जो जैसा करनी करता है उसको भरना पड़ता है। आज अगर केजरीवाल जी जेल में है तो उनकी करनी का फल है, उसमें चुनाव का क्या लेना देना है? वो तो जनता जानती है कि भाई तुम जो किए हो, भर रहे हो, भुगत रहे हो। और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी की तरफ आ गए, अब उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो आरोप तय होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, हेमंत बिस्वा शर्मा, कोई भी हो। सर, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी मंत्री के ऊपर ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और पहले क्या होता था कांग्रेस की सरकार में, हर 2 महीने में कोई मंत्री भ्रष्टाचार में अंदर। तो कहने का मतलब है ये कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है और आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया वो भुगत रहा है। किसी के ऊपर भी कोई आरोप होता है तो कानूनी कार्रवाई होती है, अगर आरोप तय हुआ तो उसको भुगतना पड़ेगा। बॉन्ड को लेकर विपक्ष हमलावर है, ऐसे में पार्टी के लिए कुछ मुश्किल देखना है? मुझे लगता है कि उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो वो अपने हार का ठिकरा कभी ईवीएम पे फोड़ देंगे, कभी ये कभी वो, अलग मुद्दे पे जाते हैं। वो ये नहीं बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं, तब वो इतनी बार जीत रहे हैं। ये बात उनको एक्सेप्ट नहीं होती, इसलिए वो फालतू बात करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कहा, बहुत सुदृढ़ है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, कहीं किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। वहीं तमाम कस्टोडियल डेथ के भी मामले सामने आ रहे हैं सांसद जी। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है अगर
अगर किसी भी विषय पे अगर कोई आरोप है तो उसकी जांच होगी, जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। आरोप कोई लगाता है तो उसकी जांच होती है, जांच होकर सामने आएगा। चलिए आखिरी सवाल आपके चुनाव से लेकर के कितनी मजबूती से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या देखते हैं? धर्मेंद्र यादव भी उधर से जोर आजमाइश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार वो 22 वाला दांव नहीं चलेगा। जनता ने बहुत कम समय था तो एक टेस्टिंग मोड के लिए निरहुआ जी को टेस्ट किया था, उसमें वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पूरी तरह नाकाम हैं, तो आपकी तरफ से क्या जवाब होगा? नहीं, टेस्ट में हम लोग पूरी तरह पास हुए, पास हैं। ये आजमगढ़ की जनता बताएगी उनको जी कि हमने कहा था 1.5 साल दीजिए और 15 महीने में 15 साल से ज़्यादा काम कराएंगे, और करा के दिखा दिए तो पास हो गए ना। रिंग रोड पास करवा दिया आजमगढ़, महायोजना लागू करवा दिया आजमगढ़, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है आजमगढ़, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा आजमगढ़, बेलैसा का पुल बन रहा है आजमगढ़, आजमगढ़ की सारी सड़कें बन गई। जितना पैसा 50 साल में आजमगढ़ नहीं आया होगा, 1.5 साल में आया है, ये पता कर लीजिए आजमगढ़ में। तो हम तो जो कहे थे उसमें पास हो गए, फेल तो ये हो गए कि इनके भैया जीते तो भी भाग गए, ये हारे तो भी भाग गए, एक दिन मुंह दिखाने नहीं आजमगढ़ आए। अभी ये चुनाव में आए, मेरा वो गाना सुने होंगे आप, अब ते चुनाव फिर आए गिला नेताजी, अब बन के ₹100 दिखाए गिला नेताजी। अब ते चुनाव फिर आए गिला नेताजी, अब बन के ₹100 दिखाए गिला नेताजी। तो ये चुनाव आता है तभी ये लोग दिखाई देते हैं, बाकी टाइम तो हम ही लोग रहते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि आइल बा चुनाव तो ढेर लोग आई जाई, और आजमगढ़ के तो निरहुए चमकाई। क्या बात है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।